हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगर आपने पिछली क्लासेस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैंने उसमें डिटेल में सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड्स क्या होते हैं हमारे? दे आर सोर इन टेस्ट एंड दे रिलीज H+ आयंस। और हाइड्रोजन एसिड्स का एक कॉमन एलिमेंट होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो लेमन या ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर कर्ड की बात करें तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर विनीगर की बात करें तो एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर अगर रेड एंड बाइट एंड बी स्टिंग करें तो उसमें फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है। और टर्मराइट एंड ग्रीन मैंगोज ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम यूजेस ऑफ एसिड्स की बात करें तो वाइट शुगर हो गया इन क्लीनिंग एंड मेकिंग पिकल्स। फिर हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स विच कंटेन कार्बोनिक एसिड। फिर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की विच कंटेन मोस्टली आयंस। फिर टार्टरिक एसिड। फिर हमारा टार्टरिक एसिड हो गया, जो कंपोनेंट्स है वो बेकिंग पाउडर में यूज होते हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिस और उनके यूजेस की। वो हमेशा बिटर इन टेस्ट होता है और वो OH नेगेटिव आयंस को डिस्प्लेस करते हैं। और हमारा बेस कलर को रेड लिटमस पेपर टू ब्लू में चेंज करता है। फिर हम बात करते हैं pH की विच इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। फिर हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन की जिसका pH लेस देन 7 होता है। फिर हम बात करेंगे POH की, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से डिनोट करते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट pH, जैसे लेमन जूस हो गया विच इज लेस देन 7। फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया विच इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर हो गया विच इज 7। फिर मोस्ट एसिडिक मिक्सचर विच इज 0 एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड एज इट हैव अ pH ऑफ 6। फिर हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। सो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। फिर हम जानते हैं कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मान लो कि मैंने एक वीक एसिड लिया है और उसके साथ एक कॉन्जुगेट बेस लिया है, उसे उस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। पहला जो है वो लिटमस पेपर है। जब हमें कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेसिस ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे। अगर वो रेड में टर्न हुआ तो वो एसिड है। और अगर हम बेसिस फाइंड आउट करना चाहिए तो एक रेड लिटमस पेपर लेंगे और उसे डिप करेंगे और हमारा कलर चेंज होगा ब्लू में। और अगर एसिड भी नहीं हुआ और बेसिस भी नहीं हुआ लिटमस पेपर में शो तो इट विल गेट पर्पल विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और लिटमस पेपर कैसे बना है? लिचेन से। और अब हम बात करेंगे अल्कली के कलर के बारे में विच इज पिंक विथ फिनोप्थलीन और येलो विथ मिथाइल ऑरेंज। फिर हम बात करते हैं एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की, तो वो ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में कन्वर्ट होता है। और फिनोप्थलीन की अगर बात करें तो हम उसे कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिटवीन एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन। और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना है। फिर हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो वो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो
ऑर्डर चेंज करते हैं इन एसिडिक और अल्कलाइन इंडिकेटर, जैसे कि वेनिला, अनियन, क्लोव। फिर हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। सो द pH वैल्यू ऑफ 4 to 5 in universal indicator is weak acid, और बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर हम उसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। इसे हम NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। फिर हम जानते हैं मोर अबाउट कॉमन सॉल्ट। उसे रिएक्ट करने के बाद हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है, और उस केमिकल सॉल्ट को हम सी वाटर भी बोलते हैं और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका यूज़ खाने में होता है और टू मेल्ट आइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर के बारे में बताऊंगी।